हेलो दोस्तों, मेरी चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज जिस वेब सीरीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, उस वेब सीरीज़ का नाम है स्पेशल ओप्स सीज़न 2। चलिए आइए जानते हैं इस थ्रिलर वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक ऐसा स्पाई जिसके हाथ से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। चलिए आइए जानते हैं सीज़न 2 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम नेपाल की सीन देखते हैं, जहां फारूक किसी मिशन पर आया हुआ था और जैसे ही उसे हिम्मत का फ़ोन आता है तो फारूक कहता है कि सर, अभी एक मुसीबत में हूँ, सॉल्व करके आपको फ़ोन करता हूँ। इस पर हिम्मत समझ आता है कि जान खतरे में है। वही हम फारूक के पास दो चाइनीज़ गुंडों को देखते हैं। इन्होंने उसे उठा लिया था। तब हिम्मत तुरंत पाकिस्तान के एक आदमी को कॉल करता है, जिसकी हिम्मत ने पहले भी मदद की थी, और हिम्मत उसे कहता है कि तुम्हारा आजकल बिजनेस नेपाल में चल रहा है ना, तो तुम मेरे आदमी को पता करके बताओ। तेरी बीवी बच्चों को पाकिस्तान से निकलवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू उन्हें बाहर भेजना चाहता है। जिस पर वह आदमी मान जाता है। इसके बाद हम बोडा पेश का सीन देखते हैं। यहाँ पर इंडिया के एक फेमस डॉक्टर भार्गव, जो कि एआई एक्सपर्ट है, एआई के बारे में ऑडियंस को समझा रही थी। यहाँ पता चलता है कि भार्गव को वो वालों ने ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। फिर जब भार्गव ने रूम में जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग आकर उठा ले जाते हैं और रोक के ऑफिसर को मार डालते हैं। इधर हम विनोद नाम के रॉ ऑफिसर को देखते हैं, जो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने आया था, और वह हर समय भार्गव की अपडेट ले रहा था, क्योंकि भार्गव और विनोद के साथ काम कर चुके हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर पहले विनोद की बीवी को मार डालता है, और जब विनोद उसका पीछा करता है तो वह एक बॉडीगार्ड आकर उसे भी खत्म कर देता है। यहाँ पे ये दोनों कांड होने के बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं, और हिम्मत घर वाले समझ जाते हैं कि जरूर कोई मुसीबत आ गई है। अब हिम्मत तुरंत ऑफिस पहुंचता है। यहाँ पे आधी रात में पीएम ने मीटिंग बिठाई होती है, जहाँ के हेड पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वही वीरेंद्र नाम का ऑफिसर कहता है कि हमने भार्गव को इंडिया से बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर भी वो नहीं माने। हाँ, पता चलता है कि भार्गव ने इंडिया के लिए कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे यहाँ कोई हैकिंग ना कर सके। खैर, फिर बुढ़ा पैसे एक ऑफिसर इन लोगों को फोटो भेजता है कि भार्गव सर की किडनैपिंग में इसी का हाथ है। यह देखकर हिम्मत तुरंत उसे सर्च पर लगवा देता है। फिर हिम्मत यहाँ कहता है कि जरूर के मर्डर और भार्गव की किडनैपिंग में लिंक है, और वह लोग भार्गव को लेकर जरूर बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे, इसलिए हमें उन्हें जल्दी पकड़ना है। तभी यहाँ पर मौजूद एनर्जी कहता है कि ऑपरेशन हिम्मत को लीड कर देते हैं, जिस पर लोग मान जाते हैं। हिम्मत तुरंत अब्बास को फोन करके विनोद के मर्डर की जांच शुरू करने को कहता है। हिम्मत को पाकिस्तान से उसी आदमी का फोन आता है, जो कहता है कि मैंने तेरे आदमी की लोकेशन भेज दी है। हिम्मत कहता है कि अब तो मेरे आदमी को किसी तरह वहाँ से निकाल कर सीधा नेपाल बॉर्डर तक पहुँचा दे, तभी मैं तेरे बीवी बच्चों को बाहर। इस पर वह आदमी कहता है कि थोड़े पैसे लगेंगे, तो हिम्मत उसे अकाउंट नंबर लेता है। तभी वहाँ एक कार आती है, जो हिम्मत ने ही भेजी थी, और उसमें वह आदमी ने ही बीवी बच्चों को भेज देता है, क्योंकि खुद यहाँ से जा नहीं सकता था। इधर अब हिम्मत एक गैंग को पैसे भेज देता है। तुरंत वहाँ जाकर फारूक को बचा लेते हैं। फारूक को बॉर्डर पे रुकने के लिए कहते हैं। मिशन आते ही तुमको हम बता देंगे, कहते हैं। उसके बाद हिम्मत पर अब्बास का कॉल आता है कि विनोद के बॉडीगार्ड ने उसे मारा है। अब हिम्मत उसका पता लगाने को कहता है। इधर हम हिम्मत के जूनियर साहिल को देखते हैं, जो पूरा डेस्क वर्क संभालता है। यहाँ साहिल एक बैंक की बात कर रहा था। हाँ, एक बड़े आदमी ने फ्रॉड किया, तो लोगों का पैसा उसी बैंक में अटक गया। इसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। फिर वहाँ हिम्मत आता है और साहिल से कहता है, से कहो कि बूढ़ा पेस्ट के लिए निकल जाए। यहाँ हम अविनाश को देखते हैं, तो बिना मिशन के बस घूम रहा था। तभी उस पर बूढ़ा पेस्ट जाने का मैसेज आता है और निकल जाता है। इधर हिम्मत भार्गव का ही पता लगाने में लगा हुआ था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे सब बॉस कहते हैं। यहाँ वह अकेला दो सिंगर से गाने सुन रहा था। तभी वह अपने आदमी को कॉल करता है। पता चलता है कि भार्गव को इसी ने किडनैप करा है, इसलिए वो उन्हें कहीं और कर जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ यह दोनों सिंगर उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर आए 8 महीने हो गए हैं, अब तो हमें घर जाने दो। पर बॉस मना कर देता है कि यहाँ पर तुम मज़े से रहो, अब कहीं नहीं जा पाओगे। ये बॉस है कौन, वह हमें आगे पता चलेगा। के बाद हिम्मत साहिल से कहता है कि भार्गव का पता ऐसे नहीं चलने वाला, तुम डार्क वेब पर बोली लगाओ, जो हम उस फोटो वाले आदमी के
बारे में कुछ भी बताएंगे, हम उसे देंगे, जिस पर साहिल कहता है कि हमें कम से कम 5 लाख की उस पर बोली लगानी पड़ेगी। सुनकर हिम्मत चौंक जाता है। फिर हिम्मत कहता है कि 2 लाख की बोली लगाओ, फिर देखते हैं। साहिल भी डार्क वेब पर बोली लगा देता है और फिर एक आदमी उस किडनैपिंग शामिल हुए गुंडे की फोटो देखकर साहिल को मैसेज करता है कि मैं उस आदमी के बारे में जानता हूँ, बस पैसा मुझे हवाले के जरिए चाहिए। जिस पर हिम्मत मान जाता है। इधर कि बॉस का आदमी जैक बताता है कि हमारे आदमी की फोटो डार्क वेब पर डालकर उसके बारे में किया जा रहा है, इसलिए उसने दोनों की चैट को ही हैक कर लिया है। फिर यहाँ हिम्मत तुरंत पैसों का इंतजाम करके आदमी सुलेमान को फोन करता है, जो हवाला का पैसा घुमाता था, और वह उसे यह काम करने के लिए कहता है। तब सुलेमान उसे एक 10 के नोट की फटी हुई फोटो भेजता है, जिसका सीरियल नंबर वह आदमी दिखाए तो उसे पैसे मिल जाएंगे। तब साहिल वह नंबर उस लड़के को भेज देता है, लेकिन बीच चैट में ही बॉस का आदमी जैक वो सीरियल नंबर बदल कर अपने पास रख लेता है। वही वह उस लड़के का बताया गया एड्रेस भी चैट में चेंज कर देता है। यहाँ बुडापेस्ट में हिम्मत ने अविनाश को काम दिया था कि कोई वाले का पैसा लेने आएगा तो वो उसे उठा लेगा, उसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। फिर हिम्मत के फ़ोन पे एक आदमी का कॉल आता है, जो उसे जिग्नेश ढोलकिया के बारे में पता करने के लिए कहता है, और हम हिम्मत को देखकर समझते हैं कि इस आदमी की हिम्मत काफ़ी इज्जत करता है। तब पता करने पर मालूम पड़ता है ढोलकिया ने ही उस बैंक के साथ फ्रॉड किया था और लोन का पैसा नहीं चुकाया था। के कारण आज बैंक ने सारे अकाउंट होल्डर को पैसे देने से मना कर दिया है, और लोकया ने मंत्रियों को पैसा खिलाकर अपने ऊपर कोई कार्रवाई होने नहीं दी। इधर अविनाश उसके साथी भाप नजर रख रहे होते हैं, तो उन्हें कोई नजर ही नहीं आता, और हम देखते हैं कि बॉस के आदमी ने उस नंबर को दिखाकर हवाले का पैसा ले लिया है। फिर को अविनाश फोन करके कहता है कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, जो जानकर हैरान था, और वो समझ जाता है कि हमारी चैट किसी ने पढ़ ली थी। वही हवाले का पैसा लेने वाला आदमी वह पैसा ले जाकर उन्हें किडनैपर को दे देता है, यानी बॉस इंडिया वालों के पैसों से ही भार्गव को अपने पास लाने वाला है। यह जानकर बॉस सोचने लगता है कि फिर यह हिम्मत गुस्से में उस डार्क वाले का पता साहिल से निकलवाने को कहता है, जो सुनकर साहिल भी परेशान था। मैं करूँगा कैसे? वही इधर यह गुंडे भार्गव को लेकर कहीं जा रहे होते। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सुब्रमण्यम नाम के आदमी को देखते हैं, जिसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें काफ़ी खर्चा आएगा। तब सुब्रमण्यम सीधा जाकर बैंक मैनेजर से जाके मिलता है, और उसने रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसके अकाउंट से पैसे दिए जाए। असल में यही वह बैंक है जिसमें ढोलकिया ने फ्रॉड किया है। यहाँ मैनेजर साफ मना कर देता है कि आप केवल 1000 से ज़्यादा पैसे निकल नहीं पाएंगे, और मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो सुनकर गुस्से में सुब्रमण्यम चला जाता है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं, जो बॉस के पास आती है और उन्हें लगती है कि मुझे और मेरे बेटे को जाने दो, हम कब तक कैद रखोगे। लेकिन बॉस मना कर देता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। एक तरह से यह साइको था। फिर अब्बास उस बॉडीगार्ड के घर का पता करके आता है। हाँ, आदमी बताते हैं कि शायद वह लोग गांव जा चुके हैं। वही हिम्मत विनोद के घर पर उसके माँ से मिलने आता है और अपना गलत नाम बताता है। फिर वह विनोद की माँ से कहता है कि बेटे की मौत का हम बर्बाद नहीं होने देंगे, और उसके मौत का बदला हम जरूर लेंगे। जिस पे उसकी माँ रोने लगती है। फिर यहाँ से निकलकर हिम्मत तुरंत अपने हेड को करके विनोद के सारे ऑपरेशन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन हेड मना कर देता है। कहता है कि सब पता करने में काफ़ी टाइम लगेगा। पर हिम्मत कहता है कि हम विनोद के सारे खर्चों का हिसाब ले लेते हैं, उसी से जल्दी पता चल जाएगा कि विनोद किस किस मिशन पर काम कर रहा था। तब हेड मान जाता है। इसके बाद हम चड्डा और बैनर्जी को देखते हैं, जो यह बात कर रहे थे कि हिम्मत हमसे सवाल जवाब करेगा। असल में ये ही विनोद को खर्चा करने की परमिशन देते हैं, इसलिए अब हिम्मत ने इन्हीं को सवाल के लिए बुलाया था। फिर यह हिम्मत को पता चलता है कि डार्क वेब पर बात करने वाला कोई पेडो था, इसलिए हिम्मत साहिल का पता निकालने के लिए कहता है। साथ ही भार्गव का एक साथी था हरमिंदर, जो कि एनतेस में है, इसीलिए उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हिम्मत तुरंत फारूक को जाने के लिए कहता है। इसके बाद हिम्मत बैनर्जी और चड्डा से आकर मिलता है। ऐसा है कि विनोद ने कई सारे खर्चे किए हैं, इसलिए मुझे इन्हीं के जरिए कहना है कि
विनोद कौन-कौन से मिशन पर काम कर रहा था, जिसके बाद चड्ढा बताना शुरू कर देता है। 2014 में पीएम ऑफिस पर एक साइबर अटैक हुआ था और पता करने पर पड़ा कि एक चाइनीज स्टूडेंट गुड़गांव से ऑपरेट कर रहा था। उसने यह अटैक किया। तब विनोद ने उसका पता लगाया और उसे जाकर पकड़ लिया, जिसके बाद इस अटैक को रोक के जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो उसमें से उसे अरुणाचल प्रदेश से ऑपरेट करने वाले जैंग का नाम मिला। विनोद ने जैंग को ही पकड़ लिया और उससे चुपचाप एक सीक्रेट जगह पर लाकर पूछताछ। यह सब सुनकर हिम्मत कहता है कि जब चीन के आदमी को हमने पकड़ लिया था तो हमने इसका इंटरनेशनल मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि हमारे देश में जासूस पकड़ा गया। फिर हम परी और सरोज को देखते हैं, जहाँ परी को अपनी मम्मी के कबड़ में एक बॉक्स मिलता है, लेकिन ये बॉक्स देखते ही सरोज उसे डांट देती है और कहती है मेरे सामान से दूर रहा करो। तो ये बात परी को अच्छी नहीं लगती। खैर फिर यह चड्डा हिम्मत को बताता है उस जैन को टॉर्चर किए जा रहा था, पर उसने मुंह नहीं खोला। और फिर एक दिन विनोद पास वीरेंद्र आया और उसने बताया कि ऊपर से ऑर्डर आया है, उसे छोड़ना होगा क्योंकि हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। जो सुनकर विनोद तो मना करता है, लेकिन अपने बॉस के ऑर्डर को वह टाल नहीं सकता था, जिसके बाद जैंग को छोड़ दिया जाता है। फिर चड्डा पता है कि असल में जैंग को छुड़ाने के पीछे चाइनीज बिजनेसमैन का हाथ था। उसने यहाँ के बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर रखी थी और उसने बिजनेसमैन के जरिए के नेताओं पर प्रेशर बनाया कि जैंग को नहीं छोड़ा तो उनकी फंडिंग रुकवा दी जाएगी और वह चुनाव हार जाएंगे। इसलिए नेताओं के दम पर जैंग को छोड़ना पड़ा। जिसके बाद चड्डा आता है कि इसके बाद भी हमारे देश में करीब 400 बार साइबर अटैक हुए। तब भी विनोद ने इससे बचने के लिए भार्गव को अपने साथ मिलाया था और इन्होंने इस अटैक से बचने के लिए कई सारे प्रयोग बनाए, क्योंकि चीन ऐसे अटैक किए जा रहा था। तब हिम्मत के फोन पर एक फोन आता है और वह उसे ढोलकिया का पता करने को कहता है। तब मालूम पड़ता है कि ढोलकिया देश छोड़कर भाग रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसके बाद बैनर्जी बताता है कि 2019 में चीन ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा साइबर अटैक किया था। उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक कर लिया, जहां कभी भी धमाका होने वाला है। भार्गव और विनोद ने किसी तरह से उसे बचा लिया। फिर जब विनोद ने इसके बारे में किया तो मालूम पड़ा कि इसके पीछे थी एक चाइनीज कंपनी रेडको और इसका मालिक था चैंग, जिसे विनोद ने 2017 में पकड़ा था और नेताओं के कारण वह छूट गया था। विनोद ने एक मिशन चालू किया जिसमें उसने अपने कसेट अभय को जैंग के पास भेजा। अभय ने उसे मार डाला। इसमें अभय की मदद एक मॉडल ने की थी, जिसने काफी सारे पैसे भी लिए थे। चड्डा बताता है कि जैंग के मरने के 3 महीने बाद ही विनोद और भार्गव साथ काम करने वाले लोग मरने लगे और फिर विनोद का भी मार दिया गया और इस भार्गव को वह लोग उठा ले गए। तब हिम्मत पूछता है कि उन चाइनीज लोगों को पता कैसे चला कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। जिस पर बैनर्जी बताता है कि जिस मॉडल को अभय ने पैसे दिए थे वह एक दिन पकड़ी गई और उसी ने अभय के बारे में बताया, जिससे सबका पता चल गया। हिम्मत पूछता है कि उन्होंने सबको मारा, लेकिन भार्गव को क्यों नहीं मारा। तो जी बताता है कि भार्गव ने इंडिया के पीएमओ से लेकर इसरो तक के लिए प्रोग्राम बनाया था, तो वो लोग जरूर इन्हीं सब के बारे में भार्गव से इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे कि पूरे भारत को खत्म किया जा सके। जो सुनकर हिम्मत भी हैरान था। बैनर्जी चड्डा से कहता है कि एक दिन आप और विनोद बात भी तो कर रहे थे ना, वह ही बात थी, हिम्मत को बताइए। तब चड्डा बताता है कि विनोद का एक इन्फॉर्मर चीन में था। से चाइना आगे क्या करने वाला है सब कुछ पता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि पीएम इंडिया आने वाले हैं और उसके सामने इंडिया एग्योर मुस्लिम के बारे में आवाज उठाए। लेकिन चड्डा इसके लिए मना कर देता है। यह सुनकर हिम्मत कहता है कि लोग नहीं माने, इसलिए विनोद के इन्फॉर्मर ने चाइनीज प्लान नहीं बताया और विनोद के साथी और विनोद मारे गए। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अविनाश पेटो का पता लगाकर उसे उठा लेता है और पूछताछ करने पर बताता है कि पीछे खड़े आदमी को वो जानता है, इसलिए वह उन्हें लेकर वही जाने लगता है। इधर फारूक को हिम्मत से ऑर्डर मिलता है उसे हरमिंदर को इंडिया लाना है और असल में हरमिंदर एक लड़की थी जिसका फोटो सर फारूक खुश हो जाता है। इधर हरमिंदर एक लड़के के साथ मेकआउट करने वाली थी, तभी वहाँ किडनैप करने वाले लोग आते हैं, पर उसी समय फारूक आकर उसे बचा लेता है। हम बॉस को देखते हैं जो आज अपनी फाइटिंग स्किल्स चेक कर रहा था और वो लड़ने में होशियार था। हिम्मत को सरोज का फोन आता है और वह कहती है कि आज परी बॉक्स खोल के देखने वाली थी और हमें उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन हिम्मत कहता है ये बात सच जान जाएगी तो मुझे पिता मानना छोड़ देगी, इसी बात से मैं डरता हूँ।
अब्बास उसी बॉडीगार्ड को ढूंढ लेता है जिसे कोई पहले भी मार चुका था। मरने से पहले वह बस अभय का नाम लेता है। यह बात अब्बास तुरंत हिम्मत को बताता है। हिम्मत को याद आता है कि अभय सिंह तो विनोद का एसेट है, यानी अभय अपने मेंटर का बदला लेने निकल चुका है। इधर गुंडे भार्गव को लेकर डॉक पर आ जाते हैं। अविनाश अपनी टीम के साथ उसे पेडो के बताए आदमी को पकड़ने जाता है, लेकिन यहाँ तो उस आदमी की बहन और वह आदमी दोनों ही इन पर हमला करते हैं और उसकी बहन तो एक आदमी को जान से भी मार डालती है। तभी किसी तरह अविनाश दोनों को पीट कर पूछता है कि वह भार्गव को कहाँ ले गए हैं। तो यह आदमी किसी का नाम लेते हैं, जो सुनकर अविनाश और उसका साथी भाई बहन को मार देते हैं। कल पीएम ने मीटिंग बुलाई थी और वह हिम्मत से उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। इसमें वह साइबर अटैक करते रहेंगे और जिसकी टेक्नोलॉजी में दम होगा वही जीतते रहेंगे। कारण जब विनोद ने जैंग को मार डाला, तब उन लोगों ने विनोद को मारकर भार्गव को उठवा लिया और अब वह लोग भार्गव को हमारे खिलाफ ही यूज करने वाले हैं। ये हम भार्गव को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। फिर हम अभय को देखते हैं, जो अब भार्गव तक पहुंच चुका था और वह वहां के लोगों को मारकर भार्गव को ले जाने लगता है। उसे कुछ लोग घेर लेते हैं, फिर वह अभय को गोली मारकर पानी में फेंक देते हैं। भार्गव के साथ वह लोग दूसरे देश के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद जब हिम्मत पीएम ऑफिस चला जाता है, तभी पीएम हिम्मत की रिटायरमेंट कैंसिल कर देता है। कुछ महीनों में हिम्मत रिटायर हो जाएगा और पीएम नहीं चाहते कि हिम्मत रिटायरमेंट लेकर घर पर बैठ जाए, क्योंकि वह काफ़ी तेज तर्रार ऑफिसर है। लेकिन उसके कहते हैं कि वह रिटायर अपनी मर्जी से होना चाहता है। वही हिम्मत को वीरेंद्र पर शक होने लगता है। शायद ये चीन से मिला हुआ है। पर हिम्मत के फ़ोन पर फारूक का फ़ोन आता है। कहता है कि हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। लेकिन हिम्मत कहता है कि बस किसी तरह हरमिंदर को एयरपोर्ट पहुंचा दो, मैं संभाल लूंगा। तभी हिम्मत पर सुब्रमण्यम फ़ोन आता है, जो कहता है कि ढोलकिया भाग चुका है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। यानी अब तक हिम्मत को फ़ोन यही कर रहा था। लेकिन हिम्मत कहता है कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देश बचाने में बिजी हूँ। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि अगर ढोलकिया इंडिया ना आया तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर हिम्मत डर जाता है। फिर वह अपने हेड को फ़ोन करके कहता है कि ढोलकिया से निकल चुका है, उसे रोक लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। पर वह बैठे पीएम हेड को साफ मना कर देते कि कुछ भी मत करो। फारूक हरमिंदर से फ्लर्ट करने में लगा हुआ था और वह अपना नाम भी बताता है। फिर वह अपने एक साथी को मिलने के लिए बुलाता है और उसके कपड़े पहना कर हरमिंदर को छुपा कर एयरपोर्ट तक ले जाता है। जिसके बाद हरमिंदर एयरपोर्ट पहुंचकर कि तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करना, ज़रूर मिलेंगे, जो सुनकर फारूक खुश हो जाता है। इधर जब यहाँ अविनाश की टीम जब भार्गव को बचाने पहुंचती है, तो भार्गव वहां से जा चुका था, पर उन्हें घायल हालत में अभी मिलता है। इसलिए लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। फिर हम भार्गव को देखते हैं, जिसे किडनैपर सीधा बॉस के पास लेके जा रहे थे। यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। सीरीज बड़े होने के कारण इसके अगले एपिसोड हम कल लाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा सीरीज एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।